अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने जो पर्चा दाखिल किया है, चुनाव लड़ने के लिए जो फॉर्म भरा है और जो एफिडेविट दिया है 100 रुपए के स्टाम्प पर, और इस एफिडेविट में वैसे तो वो झूठा है लेकिन लिख करके झूठ बोला है शपथ पत्र में, वह बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं। इतना गजब का झूठ बोला है, जनता को मूर्ख समझा है। उसने 4 मुकदमे अपने खिलाफ इस शपथ पत्र में बताए हैं, लेकिन उसने 2 मुकदमे नहीं बताए। वो 2 मुकदमे किस लिए नहीं बताए वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अशोक गहलोत के 100 रुपए के स्टाम्प पर झूठ बोलने पर, शपथ पत्र झूठा देने पर क्या बनता है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा, पहला काम तो यह होगा, यह पर्चा उसका खारिज होगा, यानी अशोक गहलोत चुनाव लड़े बिना ही हारेगा। दूसरी बात, यह जो शपथ पत्र पर झूठ बोला है, इसकी एक एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज करानी होगी अधिकारी को, और उस एफआईआर में चूंकि सब कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आपके खिलाफ जुर्म प्रमाणित होकर के सजा की और मामला बढ़ेगा। 2 बातें, पर्चा होगा खारिज और दूसरा एफआईआर दर्ज होकर जाना पड़ेगा जेल। ये सब साक्ष्यों के साथ कह रहा हूं मैं। अब मैं जो आपको चीज दिखाना चाह रहा हूं, यहां से मुकदमों का विवरण शुरू होता है, और इस मुकदमे में आप अगर देख पा रहे हैं तो यहां मुकदमे का विवरण देख लीजिए, यहां से विवरण देना शुरू करते हैं। अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि इस विवरण में क्या लिखा हुआ है। अशोक गहलोत ने अपने खिलाफ 4 मुकदमे बताए हैं और अपने आप को ज्यादा ढोंगी साबित करने के लिए एक मुकदमा ऐसा बताया है कि मेरे खिलाफ किसी व्यक्ति ने एक एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, पुलिस ने दर्ज नहीं की, कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की, कोर्ट ने भी खारिज कर दी, उस व्यक्ति ने रिवीजन पेश की सेशन कोर्ट में, वह भी खारिज हो गई, और अब वह व्यक्ति हाई कोर्ट में है। यह बात अशोक गहलोत ने 100 रुपए के स्टाम्प पर लिख कर दी है, और यह भी लिखा है कि वैसे तो मुझे पता नहीं है लेकिन क्या हुआ है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ऐसी कोई कंप्लेंट हुई है तो मैं जनता को बता रहा हूं। तो अशोक गहलोत ने वह मुकदमा बताया जो मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ, कोर्ट ने भी नहीं माना, रिवीजन भी खारिज हो गई, केवल हाई कोर्ट में लंबित है, यह बताया। लेकिन अशोक गहलोत ने यह नहीं बताया कि उसके खिलाफ कोर्ट ने गैंगरेप करने वाले दरिंदों को छोड़ने और उनको बचाने का मुकदमा जो दर्ज करने का आदेश किया कोर्ट ने, वह छुपा लिया। वह जानता था कि अगर यह मुकदमा मैंने बता दिया और जनता को यह पता चल गया कि यह किस बात का मुकदमा है, कौन वोट देगा? सरदारपुरा में रहने वाली कोई मां, बहन, बेटी उसको वोट देगी क्या? और मैं तो कहता हूं अशोक गहलोत के परिवार में भी उसकी पत्नी, बेटी, पुत्रवधू, क्या वह भी वोट देगी क्या? क्या अशोक गहलोत से सवाल नहीं करेगी कि आपने एक बेटी जिसके साथ गैंगरेप हुआ, रात के 2:30 बजे अपहरण हुआ, डकैती हुई, डकैती सामान बरामद हो गया, 29 रेपिस्टों को सीआईडी सीबी ने, अलग अलग ऑफिसर्स ने 4 बार मुलजिम माना, और अशोक गहलोत ने उन रेपिस्टों को बचाया। कौन सरदारपुरा की बेटी उसको वोट देगी? यह डर से उस आदमी ने यह मुकदमा छुपा लिया। और यह मुकदमा मैं आपको पूर्णतः तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि यह कंप्लेंट जोधपुर के कलेक्टर को प्राप्त हो गई है, ईमेल से भी, डाक से भी, फिजिकल भी। और इस मुकदमे में मैं एक दस्तावेज आपको दिखाऊंगा, वह दस्तावेज से आप समझ जाएंगे कि खेल क्या चल रहा था। यह जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज पर जिसमें अशोक गहलोत मुलजिम था और यह कोर्ट ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया। यह कागज अगर आप देखेंगे तो यहां स्पष्ट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश। यह एफआईआर किसके खिलाफ है? यह एफआईआर अशोक गहलोत के खिलाफ है, और यह गहलोत के खिलाफ एफआईआर के संबंध में हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। और इसी एफआईआर में कहा था कि अशोक गहलोत के खिलाफ जो मामला है, इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज नष्ट नहीं किया जाए। यह हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, आज भी जिंदा और लगातार कंटिन्यू ऑर्डर है। मैं इस ऑर्डर में एक तथ्य और दिखाता हूं। अभी 18/7/2023 को भी हाईकोर्ट ने
वो जो इंटरिम ऑर्डर था कि दस्तावेज नष्ट नहीं होना चाहिए, एविडेंस नष्ट नहीं होना चाहिए, वह हाईकोर्ट ने आदेश किया है। और इसकी आगामी तारीख जो है वह भी आपको बताता हूं, 5/12/2023 इस केस की आगामी तारीख है। यह तथ्य छुपा लिया उसने, झूठ बोला, क्योंकि उसको पता था अगर यह सच बता दिया तो सरदारपुरा की कोई मां बहन बेटी उसको वोट नहीं देगी। और सुनिए, यह तो एक मामला बताया, दूसरा मामला और सुनिए। अशोक गहलोत के साइन से एक जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ, खुद की राइटिंग में लिखा हुआ था, और कोर्ट ने अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। दूसरा मामला है यह, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, यह दूसरा मामला एफआईआर दर्ज हुई थी, और इस एफआईआर में मुलजिम कौन है? अशोक गहलोत। और यह रहा अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत को मुलजिम होते हुए इस मामले में अशोक गहलोत के खिलाफ सीआईडी सीबी ने जांच की, और जांच में क्या माना यहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। सीआईडी सीबी ने हाई कोर्ट में लिखकर कहा, हाई कोर्ट भी दिखा देता हूं आपको, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, हाई कोर्ट में ऑन ऑथ एफिडेविट कहा है कि अभियोग हाजा में अब तक के अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना प्रतीत होता है। यानी सीआईडी सीबी ने अशोक गहलोत के खिलाफ अपराध माना था, और यह मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है। नेक्स्ट डेट इसी महीने में 24 नवंबर 2023 है। यह 24 नवंबर 2023, यह मुकदमा भी अशोक गहलोत ने छुपा लिया। आज जोधपुर में कश्मकश चल रही है, जबरदस्त कश्मकश चल रही है। शिकायत प्राप्त हो गई, तोते सूख गए सबके। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिसको कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, उस पर भारी प्रेशर है दस्तावेज बदल देने का, लेकिन दस्तावेज चूंकि वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं, बदल नहीं सकते। तो हिमांशु गुप्ता या वहां की ब्यूरोक्रेसी, जिसको अशोक गहलोत की कृपा से ही वहां लगाया गया था, वो कैसे बचाएंगे? क्या तरीका निकाला बताऊं आपको? तरीका निकाला है कि हमारे पास कंप्लेंट 6:30 पर आई। अरे यूपीएससी से पास हुए हो या पेपर लीक के तरीके से आए हो? 5 बजे से पहले ही भारत के हर एक नेशनल मीडिया सहित लोकल मीडिया के पत्रकारों के व्हाट्सएप पे थी रिसीव्ड तुम्हारे ऑफिस की। हिमांशु गुप्ता, हो सकता है तुम अशोक गहलोत के कृपा पात्र हो, अशोक गहलोत चिरस्थायी अमर नहीं है, संविधान और कानून अमर है। तो कैसे बचाओगे भाई? सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। ये जो दूसरा पहला मुकदमा मैंने बताया मैंने गैंगरेप के मामले में, इस मामले में गृह मंत्री अशोक गहलोत के आदेश से ही सरकार ने रिवीजन पेश की थी। वो यह भी नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर लोअर कोर्ट में अनगिनत वकीलों को करोड़ों रुपए का भुगतान राजकोष से अशोक गहलोत के सिग्नेचर से ही हुआ था। कैसे बचोगे? बच ही नहीं सकते। तुम इतने ईमानदार की पूंछड़ी बनते हो और तुम कहते हो कि साहब मुकदमा जो है मुझे तो केवल किसी ने बताया, इस आधार पर बता रहा हूं। तुमने ये दोनों मुकदमे क्यों छुपाए? बता देता हूं। पहला मुकदमा जो छुपाया वह तो यह था कि रेप करने वाले 29 रेपिस्टों को, जिसको सीआईडी सीबी ने 4 बार अनुसंधान अधिकारियों ने मुलजिम माना, डकैती का सामान बरामद कर लिया, पुलिस के इन्वॉल्वमेंट और कॉल डिटेल उन डकैतों के साथ मिल चुकी थी। इसके बावजूद तुमने डीजी भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर बचाया। तुम अगर यह मुकदमा बता देते शपथ पत्र में तो जनता तुम्हारे बाल एक भी नहीं छोड़ती। दूसरा मुकदमा, सलमान खुर्शीद से जुड़ी हुई संस्था डीपीएस, और उस संस्था के लिए एक जमीन तुमने अलॉट की। जमीन मुख्यमंत्री रहते हुए अलॉट कर सकता है। कानून कहता है, कोर्ट ने भी तुम्हारे खिलाफ आदेश इसलिए किया कि पात्र व्यक्ति को प्रक्रिया अपनाकर जमीन दी जा सकती है। तुमने जिसको हस्ताक्षर से जमीन दी, तुम्हारी राइटिंग में ऑर्डर किए हुए, साइन नहीं ऑर्डर, और उसमें तुमने कहा है ये जितने पैसे दे रहा है वो नहीं लेने हैं, उससे भी कम लेने हैं। ऑन रिकॉर्ड दे रहा था वो, उससे कम लेने हैं। 6000 स्क्वायर मीटर जमीन मांगी थी, तुमने जयपुर के विद्याधर नगर में उसको 9000 स्क्वायर मीटर जमीन दी। पैसे कम लिए, जमीन ज्यादा दी, यहां तक भी कोई बात नहीं। लेकिन तुम ये भूल गए
कि उस आदमी का आवेदन तो आज भी खाली पड़ा है। और जब आवेदन ही नहीं है और जिसने आवेदक की कोई संस्था ही नहीं है रजिस्टर्ड, पात्र व्यक्ति को प्रक्रिया अपना कर देने का जो सिस्टम है, कल को तुम विधानसभा की बिल्डिंग दे दोगे? नहीं दे सकते भाई। कल को वैभव गहलोत के नाम कर दो तो सवाल है कि तुम्हारी ये बेईमानी जनता के सामने आ जाती अगर तुम सच्चाई बताते तो। जनता तुमको झूठा जानती है, तुम महान झूठे हो, लेकिन जनता यह नहीं जानती थी कि तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी 100 रुपए के स्टाम्प पर, शपथ पत्र पर झूठ बोलेगा क्या? अब सरदारपुरा विधानसभा के मतदाताओं को क्या जवाब दोगे? तैयारी करो। और मैं दोबारा कह रहा हूं, तुम्हारे घर की सदस्या जितनी है वह भी तुमको वोट नहीं देगी सच्चाई जान करके। और जो मतदाता नहीं जानते हैं उनको देखना चाहिए पुराने वीडियोस में कि अशोक गहलोत ने किस प्रकार एक गैंगरेप पीड़िता या उसके परिवार के खिलाफ अन्याय किया, उन रेपिस्टों से मुकदमा दर्ज कराया जिसको सीआईडी सीबी ने मुलजिम माना। तो मेरा यह कहना है कि अशोक गहलोत के झूठ पर तो कानून अपना काम करेगा, पर्चा खारिज होने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और मुकदमा दर्ज होकर जेल भेजने का काम होगा। लेकिन इससे भी बड़ा दंड इसको और इसके परिवार को क्या मिलना चाहिए था, वह उस सरदारपुरा क्षेत्र की माताएं, बहनें और बेटियां तय करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।